यार रजब भट्ट का मसला तो मसला कश्मीर से भी बड़ा है। ये तो अब बैनुल अक़वामी मसला बनता जा रहा है क्योंकि एक मौलाना साहिब बाहर से इनकी सुलह करवाने के लिए आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद अब इनकी सुलह हो जाए। अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो यकीन ये एक अच्छी बात होगी क्योंकि ये एक घर की बात है, एक रिश्ते की बात है, एक बच्चे की जिंदगी और फ्यूचर का सवाल है। आप सबको याद होगा जिस तरह रजब भट्ट ने अपनी बीवी को तलाक के कागजात भिजवाए थे, उसके बाद इनका मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मेरी लास्ट वीडियो कमेंट्स में आप सबने कहा था कि रजब भट्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपना घर बसाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। भाई मैं ऐसा कब कह रहा हूं? मैं तो चाहता हूं कि अपना घर बसाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा। मैं तो चाहता हूं कि उनकी सुलह हो जाए, एक लड़की का घर बस जाए। लेकिन उसके साथ ही मैं अपनी बहनों और बेटियों से ये बात कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा कभी भी ऐसी आग में खुद को मत झोंकना। ऐसे शख्स से कभी भी शादी ना करना जो तुम्हें अपनी माँ बाप को छोड़ने का कहे, जो तुम्हें इज्जत ना दे सके, जो तुमसे ज्यादा अपने दोस्तों को वैल्यू करे, आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना दे। उससे बेहतर है ना कि आप कवारी रह लें, क्योंकि शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता। ये शादी सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं होता, ये इज्जत, मोहब्बत और एक जिम्मेदारी का नाम होता है। और वो जिम्मेदारी शायद कोई माइकल आर ही पूरी करता है। एक बात तो तय, रजब भट्ट की वजह से जितनी बेइज्जती फैमिली व्लॉगर्स की हो गई है, उतनी बेइज्जती शायद ही किसी और की हुई हो। ऐसे कि अब इनकी सुलह होने जा रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एक खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा है कि जहां लोग व्यूज और फेम के लिए अपनी जाती जिंदगी को तमाशा बना देते हैं। क्योंकि जब जाती जिंदगी कंटेंट बन जाए तो फिर रिश्ते सिर्फ व्यूज और लाइक का हिस्सा बन के रह जाते हैं। और वाकई में इनकी सुलह हो जाती है, यकीनन ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद अगर कोई नई से नई कंट्रोवर्सी सामने आती है तो फिर हमारे बुजुर्गों की एक बात याद आती है कि भाई मुड्डा दे बिगड़े कदी नहीं सुधरते। अगर वाकई में रजब भट्ट अपना घर बसाना चाहता है तो इसे अपने दोस्तों को अपने घरेलू मामला से दूर रखना होगा, क्योंकि इसका रिश्ता खराब होने की सबसे बड़ी वजह इसके अपने जाती दोस्त हैं। शादी के बाद अपने माँ बाप का जान नहीं छोड़ती ना, उनके घर पे कभी भी नहीं बस। जिन्होंने टिकटॉक लाइव के ऊपर व्यूज और पैसे के लिए इसकी जिंदगी को तमाशा बना के रखा। मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अगर ऐसे मसले मियां बीवी चार दीवारी के अंदर बैठ के डिस्कस कर लें तो सोशल मीडिया पे डिस्कस करने से कहीं बेहतर है। मियां बीवी के रिश्ते में जो तीसरा होता है ना, वो शैतान होता है। रमजान है और रमजान में शैतान तो बंद है, फिर आप समझ लें कि भाई शैतान कौन है। लिहाजा अपने इर्द गिर्द के शैतानों को पहचानें और अपने रिश्तों को बचाएं। अल्लाह हाफिज।